ऑपरेशन सिंदूर का जो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया है वो मुझे लगता है कई लोगों को परेशान कर रहा है। ट्रम्प चाचा को भी या हमारे अंकल शी जिनपिंग को ये अनुमान था कि भारत जो है वो उनके कॉमन चेले को इस प्रकार से ठोकेगा। पाकिस्तान हैज टू सेटअप्स, वन इज अ चाइनीज सेटअप, वन इज एन अमेरिकन सेटअप, और दोनों किसी तरह से बीच में वो काम भी करते हैं और दोनों सेपरेटेड है। दे आर सेपरेटेड आल्सो। नाउ व्हेन समथिंग लाइक दैट इज टेकिंग प्लेस, इस बार इफ यू नोटिस योर कंसंट्रेशन जो हाई वैल्यू टारगेट्स के थे वो सारे अमेरिकन थे। नूर खान वाज एन अमेरिकन टारगेट जी, सरगोधा दारी जकोबाबाद, सो ये अमेरिकन टारगेट्स थे। तो देयर आर लॉन्ग रेंज रेडार्स, देयर आर काउंटर बैटरी सिस्टम्स, वो सारा कुछ आपने उड़ाया। तो यू टुक आउट अ लॉट ऑफ द अमेरिकन इक्विपमेंट। 0530 आवर्स 9 तारीख को सुबह करीब 6 से 8 JF-17 के साथ विद J-10C कैप के साथ, कैप इज कॉम्बैट एयर पेट्रोल, मतलब उनको कवर, फ्लाइट कवर देते हुए ये लोग श्रीनगर एयरफील्ड पे लो लेवल पे आ रहे थे। हमारा एंगेजमेंट हुआ उनके साथ। एक JF-17 वहां मारा है हमने बिफोर दे इवन केम क्लोज टू द बॉर्डर, उनके ही जगह पे मारा है। अब इनको मारा सर, दे डिड नॉट इवन कम दिस साइड टू फिनिश, ये वहीं से यू टर्न मार के भाग गए। सो व्हाट दैट डिड वाज एक फियर फैक्टर इनके दिमाग में बैठ गया था कि यार वी आर बीइंग सीन, एवरीथिंग इज बीइंग सीन, हम लोग नहीं कर पा रहे इसको। कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी, नॉट डोमिनेंस। So you should be able to do that. I mean, the next time Chinese say something to you, आप उसके ऊपर सारा जहाँ से उसका aggression आया उसके you should look up and look at 5,000 drones with grenades hanging under it. They'll be weapons down and say माफ कर दे भाई, I can't deal with this 5,000 drones. What do you do with it? Pakistan is not a threat, sir. Pakistan is an irritant. यार you can handle Pakistan with one hand tied behind your back. कोई tension नहीं है. Pakistan is not a problem. The problem comes here. अगर even if let's say they come together, now you know how long with Pakistan last, right? My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं आदि अचिंत, आपके जाने पहचाने स्वागत कर रहा हूं मैं आदि अचिंत का आज के जयपुर डायलॉग्स में। और इनसे हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और उसके वैश्विक प्रभाव के बारे में। नमस्कार सर, थैंक यू। और वैश्विक प्रभाव सबसे पहले तो हमें अभी ब्रिक्स में ही देखने को मिल गया। हमारे ट्रम्प चाचा जो है उछलने लगे और कहने के कि साहब ब्रिक्स के सदस्यों के ऊपर हम 10% टैरिफ लगा देंगे। तो इसका मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से ट्रम्प चाचा को परेशानी हो रही है। नहीं तो अगर परेशानी नहीं होती जिस चीज़ को, उसको इग्नोर मारते हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया है वो मुझे लगता है कई लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ट्रम्प चाचा को भी या हमारे अंकल शी जिनपिंग को ये अनुमान था कि भारत जो है वो इस प्रकार से उनके चेले को, उनके कॉमन चेले को इस प्रकार से ठोकेगा। और उसमें से भी सबसे खतरे की बात इन दोनों के लिए ये है कि अभी तक भारत ने एक्नॉलेज नहीं किया है कि क्या क्या ठोका है। वो ड्रिब्स और ड्रैब्स में कुछ बताते रहते हैं। कभी वाइस एडमिरल प्रमोद जी आ जाएंगे, तो कभी पता चला कि हमारे CDS साहब आ गए, तो कभी डिप्टी COS आ गए। और ये जो प्रक्रिया है ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी कष्टदायक है, ख़ास तौर से पाकिस्तानियों के लिए। तो आज मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि भाई आखिरकार क्या कर दिया है भारत ने जो कि ये सारे के सारे इतने परेशान हैं। क्या कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा ले आए हैं भारत वाले, या कुछ एग्रीगेशन में या आपके इंटीग्रेशन में क्या ऐसा कर दिया है कि अमेरिका से लेके चाइना से लेके सबके सब परेशान है। अमेरिका वाले पाकिस्तान को कह रहे नहीं हम तुमको कुछ नहीं देंगे, तुम चाइना को बता दोगे। चाइना वाले कह रहे नहीं हम तुमको कुछ नहीं देंगे, तुम अमेरिका को बता दोगे। सर, एक प्रिसिजन स्ट्राइक्स का जो एक गेम है, अगर आप उसमें देखें अभी तक जो पिछली 3-4 वॉर्स चल रही हैं अभी, ऑल ऑफ देम ट्राइड इट, सबने कोशिश करी उसकी। एंड अगर आप देखें इजराइल का जो फर्स्ट अटैक था ईरान में,
दैट वाज समथिंग लाइक दैट कि प्रिसिजन स्ट्राइक्स करनी है उसको. बट दो तरह की स्ट्राइक्स होती हैं सर. वन इज द इम्पैक्ट स्ट्राइक एंड वन इज द नॉइज स्ट्राइक. ठीक है जी. इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी दे वर वेरी डिकैपिटेटिंग बट दे वर नॉइज. बंदे मार रहे हो आप. ठीक है. कैपेबिलिटी अभी भी ईरान की खड़ी हुई है एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू एक्नॉलेज. उनका कमांड सेंटर नहीं मारा आपने. हियर व्हाट यू डिड वाज, तो इजराइल का अगर आप उसको बोलते हो डिकैपिटेशन थी वो, दिस इज नॉट डिकैपिटेशन, दिस इज बेसिकली अ डिलेड डिकैपिटेशन. डिलेड डिकैपिटेशन में आपका पर्पस रहता है पैरालिसिस का. सर आप उसको मारना नहीं चाहते बट यू वांट टू ब्रिंग हिम टू अ पॉइंट वेयर ही इज पैरालाइज कि उसके रिएक्शन ही नहीं है कुछ भी. एंड आई थिंक जो लार्जर एक पर्पस था आपका वाज टू डू दैट. ना उसके अंदर भी अगर आप देखें, पाकिस्तान हैज टू सेटअप्स. वन इज अ चाइनीज सेटअप, वन इज एन अमेरिकन सेटअप. और दोनों किसी तरह से बीच में वो काम भी करते हैं. और दोनों सेपरेटेड है, दे आर सेपरेटेड आल्सो. फायरवॉल्ड है. जी. Now when something like that is taking place, इस बार ये if you notice your concentration जो high value targets के थे वो सारे American थे. Most of the high value targets that you've taken out are American targets. Now I don't know अगर ये purposefully किया गया है कि नहीं, but उस American targets को मारने से एक reaction क्या हुआ सर? Pakistan had to run back to America. American targets, नूर खान was an American target. जी. बुलारी, सरगोधा, लारी, ठीक है, आकोबाद, जकोबाबाद. सो ये अमेरिकन टारगेट्स है. व्हाट हैपेंड विद दैट इज पाकिस्तान प्लस वो रेडार सिस्टम्स, TP777, TP777 है, ATNPSQ सिस्टम्स हैं, ATNPS सिस्टम्स हैं. तो देर आर लॉन्ग रेंज रेडार्स, देर आर काउंटर बैटरी सिस्टम्स. वो सारा कुछ आपने उड़ाया. साप भी नेटो में तो यूज होता ही है. साब इज अ नेटो थिंग. तो यू टुक आउट अ लॉट ऑफ द अमेरिकन इक्विपमेंट. उससे हुआ क्या सर? द इम्पैक्ट इफ यू लुक एट इट, ही हैड टू रन बैक टू अमेरिका टू आस्क फॉर दैट इक्विपमेंट. एंड उससे जो आप देखेंगे चाइनीज का जो रिएक्शन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आई डोंट नो ये पूरी एक्टिविटी इन लोगों ने इस तरह से प्लान करी है कि नहीं. नाउ इवन इफ इट इज नॉट प्लान, जो एक आउटकम आया है कि पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक जो लुकआउट था टुवर्ड्स मिलिट्री इक्विपमेंट, या तो वो अमेरिका के पास जाता था या वो इधर जाता था. आजकल टर्की के पास भी जाता. नाउ ही हैज टू गो टू बोथ. सो आपके डिप्टी सीओ साहब ने कहा कि भाई ये जो ऑपरेशन था ये बेसिकली देवर 4 countries. देन ही करेक्टेड हिमसेल्फ और कहा कि भाई देवर 3 countries. जी. और 3 countries चाइना, पाकिस्तान, चाइना और टर्की. ये 3 इन्होंने कहा कि भाई 3 का ऑपरेशन. लेकिन शुरू में कहा 4 का था. दैट्स द थिंग. चौथी तो अमेरिका है. चौथा है अमेरिका. सो देखिए, हमने काफ़ी क्रिटिसाइज करा अपनी फोर्सेस को कि तुमने कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करी. इन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हमने भी बहुत बोला कि यार क्या कर रहे हो, आई मीन यू नीड टू डू बेटर. तो कुछ तो चेंज दिखता है विद जनरल राहुल सिंह, जिस तरह से उन्होंने बात करी. एंड देखिए सर, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जब भी कुछ बोला जाएगा ना, दे विल वॉर गेम क्या होगा उसका. एंड आई गिव यू अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल. CDS की तरफ से एक वो लूज सा स्टेटमेंट आया था, राइट. इफ यू नोटिस 3 दिन के बाद CDS साहब ने एक सेशन एड्रेस किया था दोबारा से किसी यूनिवर्सिटी में, एंड ही वाज लाफिंग देयर. पूना में. That was pretty much to me was either a planned this thing or to put some pressure on the French or something like that. क्योंकि उसके 2-3 दिन के बाद आपका वो रफाल का एग्रीमेंट साइन हो गया. Within a week something happened there. तो ये देखिए सर, a lot of these are political moves also. धीरे धीरे कुछ रिलीज करना, ये करना, वो करना, these are political moves also. आप you're also playing the larger game. एंड होता क्या है सर, आज आप चाइनीज इक्विपमेंट के स्टॉक्स देखेंगे, उनकी डिमांड्स देखेंगे, देव गॉन डाउन. एंड इसका सबसे क्लियर एग्जांपल पता है क्या है सर? ख्वाजा आसिफ, जिसने अरब टीवी के साथ एक इंटरव्यू में बोला था कि इट्स वेरी नॉर्मल दैट चाइना गिव्स अस इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस भी देता है. कल ARI में उसने, कल परसों में ARI में उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. After Deputy COAS. ठीक है. So then obviously the Chinese would have told him, you moron, what are you doing? तू कर क्या रहा है यार? You can't say this in the open. तो we saw that the Deputy COAS came out and said, हाँ तू तो लाइव दे रहे थे हमको. The Chinese said, no, we are not giving anything. So there's a revert back. And ये एक larger, this is a very separate game जो एक public eye से दूर है सर.
These are strategic games जो खेली जा रही हैं, जहाँ पर चाइना आपको कुछ दांत दिखा रहा है, आप भी उसको दांत दिखा रहे हो। अभी 3 दिन पहले आपने न्यूज़ निकाली कि भाई आपकी K5 SLBM इज रेडी। नो K5 SLBM सर, K5 इज रेडी, K6 में डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। K6 एंड ICBM वो तो 15-20 हज़ार किलोमीटर, वो तो पता नहीं। दे सेइंग 8,000। हाँ ठीक है। तो दिस वन इज 5 to 8,000 kilometers. K5 completes your long range triad. तो आप भी कम नहीं हो सर, चीजें निकाल रहे हो आप इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ना एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अनदर सिस्टम। अभी ये पाकिस्तानी काफी वो बोल रहे हैं कि जी हमने रफाल फोड़ दिए, हमने ये फोड़ दिए, वो फोड़ दिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एक्स गार्ड। ठीक है, एक्स गार्ड इज एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स से पूछोगे उसको पता भी नहीं होगा इसके बारे में। दिस इज पब्लिक डोमेन नॉलेज, मैं आपको कोई सीक्रेट चीज नहीं बता रहा। देयर आर मल्टीपल सच थिंग्स। ना होता क्या है, वन ऑफ द मोस्ट हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर फोर्सेस इज सिगिंट एंड एलिंट, मतलब सिग्नल्स इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के अंदर सर या एक तो होता है गैदरिंग और दूसरा होता है डिसेमिनेशन। मतलब आप कुछ सिग्नल्स उसको दे रहे हो फॉर देम टू गेट कंफ्यूज्ड, दूसरा उसके सिग्नल्स को पकड़ रहे हो फॉर यू टू कंफ्यूज हिम लेटर। तो आप अगर देखें पहली रात को ये उड़े, ऐसा क्या हुआ कि 8-9 को उड़े नहीं? एक तो आपने इनकी कमांड कंट्रोल सेंटर, बट कमांड कंट्रोल सेंटर तो आपने 10 को मारा, नूर खान को तो आपने 10 सुबह को मारा है साहब। तो ये 8-9 को क्यों नहीं उड़े? देयर इज अ रीजन। नाउ एक इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको। 0530 आवर्स 9 तारीख को सुबह करीब 6 से 8 JF-17 के साथ विद J-10C कैप के साथ, कैप इज कॉम्बैट एयर पेट्रोल, मतलब उनको कवर, फ्लाइट कवर देते हुए ये लोग श्रीनगर एयरफील्ड पे लो लेवल पे आ रहे थे। हमारा इंगेजमेंट हुआ उनके साथ, एक JF-17 वहां मारा है हमने, बिफोर दे इवन केम क्लोज टू द बॉर्डर, उनके ही जगह पे मारा है। अब इनको मारा सर, दे डिड नॉट इवन कम दिस साइड टू फिनिश, ये वहीं से यूटर्न मार के भाग गए। सो व्हाट दैट डिड वाज, एक फियर फैक्टर इनके दिमाग में बैठ गया था कि यार वी आर बीइंग सीन, एवरीथिंग इज बीइंग सीन, हम लोग नहीं कर पा रहे इसको। एंड देन दे जस्ट डिडंट फ्लाई, दे जस्ट डिडंट फ्लाई। F-16 उठा के पासनी में लेके गए हो तुम, 4-6 तुमने जकोबाबाद में छोड़े हैं कि भाई यहाँ का जकोबाबाद में कहाँ अटैक करेगा। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के हिसाब से देखिए, एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर टॉकिंग अबाउट दिस। भावलपुर में हाउ इज इट दैट मसूद अजहर की पूरी फैमिली थी वहां पर, व्हेन एवरीवन न्यू दैट भावलपुर विल बी ब्लडी टारगेट नंबर 1 यार। सर पिछली बारी का जब बालाकोट का अटैक था, 2 स्ट्राइक पैकेज थे। एक स्ट्राइक पैकेज बिलो द रेडार गया था, मिराजेस का। एक जैगवार्स का स्ट्राइक पैकेज था जो 25,000 फुट में फुल्ली लोडेड भावलपुर की तरफ जा रहा था। दैट वाज द डिकॉय। इन्होंने सरगोदा से टेक ऑफ करा, 2 F-16 उठे, इन्होंने बोला यार ये तो जूसी टारगेट्स आ रहे हैं, हम ले लेंगे। बाय द टाइम द जैगवार्स रीच जैसलमेर, दीज गाइज टर्न अराउंड। दे कैन ओनली इंगेज व्हेन कुछ क्रॉस होता है या फायर होता है, दे कुडंट इंगेज। ये टर्न अराउंड हुए, दीज गाइज व्हाट अ ब्लडी हेल, उधर पे हो रहा है। जब तक F-16 टर्न अराउंड हुए, हमारे बंदे तो यहाँ पर श्रीनगर क्रॉस कर चुके थे, वो जो आपके बालाकोट की सो लॉट ऑफ दिस डिसेप्शन वाज डन विद दीज पीपल। इनको वो समझ में नहीं आया है अभी तक, दे हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, एंड राइटली सो। आवर एयरफोर्स डज नॉट वांट टू कम आउट एंड से, बिकॉज अगर उसको नहीं समझ में आया आपने किया क्या है, तो व्हाई शुड आई कम आउट एंड गिव यू माय सीक्रेट यार। अभी मैं देख रहा था कि भाई फॉरेन एक्सपर्ट पायलट्स, एक्सपर्ट्स, दे आर ऑल सेइंग कि भाई जो इंडियन एयरफोर्स का जो स्पूफिंग और जो एक्स गार्ड, इट्स द एक्स गार्ड सिस्टम। एक्स गार्ड सिस्टम इज अ spoofing and deception was absolutely fantastic and probably the best ever. Yes sir, it creates a lot of interference. चाइनीज का एक रेडार है which is called the Y-8CB,
ठीक है, जो आपने फोड़े हैं, दिस इज सपोजिटली एन एंटी स्टेल्थ रेडार। बस स्टेल्थ छोड़ दो यार, एक ड्रोन तो उठा लो तुम। नाउ विद दिस काइंड ऑफ अ बैटल पिक्चर जो 7 तारीख रात को जो क्रिएट हुई इनके लिए, एंड ये पाकिस्तानी डिफेंस फोरम्स के अंदर जब मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, वेब स्क्रॉलिंग करता हूँ, मेरे को दिखता है वहाँ पर देयर टॉक्सी। आई कांट, द प्रॉब्लम इज आई कांट पुट दैट स्टफ आउट बिकॉज दे नो एंड देयर, आई कांट इवन टेक स्क्रीनशॉट्स। मैं ले सकता हूँ अपने लिए, प्राइवेटली दिखा सकता हूँ, बट आई कांट पुट इट आउट इन द पब्लिक डोमेन। टुमारो दे विल ब्लडी कैच मी, ये साला तू क्या कर रहा है वहाँ पर, एंड विल थ्रो मी आउट, मेरा पूरा एक्सेस चले जाएगा। आई एम ओपनली सेइंग दिस, लेट देम कैच मी इफ दे कैन, दे विल नेवर फाइंड। In their defense forum, they are saying कि साहब 7 तारीख रात को there was a confusing air defense picture that we had. Confusing air defense picture के हिसाब से what they are trying to say is कि भाई we didn't know exactly कहाँ पर आ रहा था strike. जो ये 150, 200 जहाज बोलते हैं ना, so what that means is they would have been a aggressive flight maneuvers along the bloody border. Now let's say आपने 500 या 1000 फुट के फ्रंट में उसको दिखाया है, imagine the amount of systems he has to switch on. जहां उसने स्विच ऑन करा, वी गॉट हिम आफ्टर दैट, एंड दैट वाज प्रीटी मच द लास्ट टाइम दे स्विच्ड ऑन। और से बोल रहा था ना लेकिन कि भाई ये इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि आई थिंक किसकी वो इमरान खान की सिस्टर पूछ रही थी कि रावलपिंडी तक कैसे पहुँच गए, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया था ना उसने। वेल कल एक हमने इनको बंद कर रखा है जिससे कि वो कल एक संडे गार्डियन में आर्टिकल आया है सर, रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, ठीक है, सो आर्टिकल है, उन्होंने वहां पर एक लाइन लिखी वेयर ही आई एम ट्राइंग, आई मीन ही सेड मैं बात करूंगा तेरे से इसके बारे में, बट ही इज रिटन दैट यू आर फ्लाइंग 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम GHQ, 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रावलपिंडी GHQ हमारे फाइटर्स घूम रहे थे वहां पर। और ये लोग क्या कर रहे थे? नो ही इज नॉट सेइंग व्हेन, दैट कैन बी 7th 8th 9th 10th एनी टाइम, but if we are flying in front of GHQ साहब, You can imagine. Complete air superiority, not dominance, superiority. नहीं, superiority is, dominance is above that. Superiority क्या होता है सर? You're creating a corridor of aerial superiority where आपके जहाज अंदर जाते हैं, the enemy can't come in because of the interference, you drop and then superiority comes back. So it's periodical sometimes. Dominance is you bloody, I think shit you can do about it types. 10 तारीख को तो डोमिनेंस ही हो गई थी। In certain areas, yes sir. क्योंकि we didn't take out full amount of their air defense. अभी भी है उनके पास, there are 6-8 radar stations they still have. And basic air defense उनके पास अभी भी है। HQ9 चला गया, HQ16 चला गया, TP777 चला गया। नहीं यार, उनके पास 2-4 बैटरीज और हैं, 2-3 बैटरीज और हैं जो उन्होंने स्प्रेड आउट करके अपने VAVPs की डिफेंस के लिए लगाया होगा, और थोड़े बहुत इनके पास छोटे मोटे सिस्टम्स और आ गए होंगे, शॉर्ट रेंज सिस्टम्स। वो तो बोला भाई तो कुछ ना कुछ आ गया होगा अभी तक, बट सर जो एक नेटवर्क सेंट्रिक होता है ना, टू सेट दैट अप इज नॉट ईजी। एंड आई नो वन थिंग फॉर अ फैक्ट, जब इनके C4 सेंटर में, जो कमांड सेंटर में नूर खान में, जब द थिंग इज गॉन इनसाइड, देयर हैज बीन अ डेटा सर्ज दैट हैज बीन सीन, एंड वो डेटा सर्च वेंट टू मसरूर। तो अभी आई एम पर्सनली डूइंग डिगिंग मसरूर में क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली कराची। हाँ, अब मेरे को दिखा नहीं है अभी तक कुछ वहाँ पर, आप भी देख रहे हैं सुबह से मैं गूगल मैप दिस इज समथिंग आई बीन डूइंग फॉर द पास्ट 3 वीक्स। इस टाइम पे आप मुझे बोलो ना यार, तू मुझे लाहौर में इस एयरपोर्ट पे ले रहा, विदाउट एनीथिंग, विदाउट टाइपिंग, आई कैन गो टू दैट एयरपोर्ट इन 1 शॉट। आई वांट टू मेक माई सेल्फ दैट गुड ऑन द पाकिस्तानी मैप कि मेरे को समझ में आया क्या हो रहा है। मसरूर में डेटा डंप हुआ है, so obviously there is a छोटा स्टेशन somewhere उधर पे, which is the American, not Chinese के systems के अंदर भी there have been outages that have been reported. उनकी data cables, उनका optical fibers, all that stuff is gone, damaged. American system is gone. China में damage हुआ है. So they were facing some challenges there also. इनको समझ में नहीं आ रहा था what was the battle picture. By the time it was tense, sir, they were blind. They just did not know what was happening. इनको अगर आप 2-4 टैंक लेके 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर घूम के भी आ जाते हैं ना, इनको घंटा नहीं पता चलना था, because they had no aerial picture whatsoever. And the next hammer
would have been taking out the Chinese network. उसके बाद तो सर इट्स अ फ्री फॉर ऑल. आई मीन इट्स अ फ्री फॉर ऑल. फॉरगेट हम बलोच और पश्तून ही ठोक देते इनको तो. इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट फ्री फॉर ऑल. और ये चीज पाकिस्तान को पता है. तभी आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके वो गारंटी शैरंटी मांगने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. इज ट्राइंग टू डू समथिंग सो दैट ही प्रोटेक्ट्स द होल थिंग. बट ग्लोबल रिएक्शन अगर आप देखेंगे, यू लुक एट पहले जो डिप्टी COS कह रहे थे कि भाई हमारा जो अगला एक्शन होने वाला था वो इनको पता था, तो इसलिए इन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली. तो वो क्या था? सर मेरे हिसाब से इधर द चाइनीज नेटवर्क वुड हैव बीन टेकन आउट. देयर आर 3-4 थिंग्स दैट आई थिंक. इधर दैट पूरा उनका C4 सेंटर ऑफ द चाइनीज एंड धक 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 5-6 जगहों पे, विच प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक आई कैन टेल यू कौन कौन सी एग्जैक्ट जगह थी. मेरे को पता है एक जिवानी एक जगह है साउथ में, ग्वादर के पास, वहाँ पर है. सोमानी एक जगह है कराची में जहाँ पर इनका एक डेटा स्टेशन है. इनका चश्मा के अंदर एक डेटा स्टेशन है. नो इमेजिन, हाँ, चश्मा हैज़ अमेरिकन्स एंड द चाइनीज सिटिंग देयर बोथ. देन दे हैड समथिंग इन द खुंजरे पास, वहाँ पर कुछ है. एंड रास्ते में इन लोगों ने टनल्स, 45 टनल्स बना रखे हैं. जलजोट में, गिलगिट में, साउथ में भी काफ़ी 3-4 जगहों पे बना रखे हैं लोगों ने. सो दे मेड 45 टनल्स जिसके अंदर C4 कैपेबिलिटी है. छोटे छोटे वहाँ पर कमांड सेंटर्स और रूल ये से बना रखे हैं लोगों ने. सो नेक्स्ट आई थिंक वुड हैव बीन दैट ऑप्शन 1. 2, इनकी जैसे एक रूमर चल रहा है कि भाई वो बता रहा था करामा में तुम ब्रह्मोस लेके आ रहे हो. देयर इज नो वे इन हेल एनीबडी वुड हैव कम टू नो कि कौन सा व्हाट वुड हैव बीन द टारगेट. कामरा, ठीक है, कि कामरा में ऐड होने वाला है. देयर इज नो वे इन हेल दे वुड हैव टोल्ड अस व्हाट इज द टारगेट. हाँ ठीक है, दे वुड हैव नोन यार आपका एक स्ट्राइक पैकेज आ रहा है इस तरफ. इट्स वेक्टरिंग टुवर्ड्स, वेक्टर इज, यू नो व्हाट सर, वेक्टर इज डायरेक्शन. पायलट लिंगो के अंदर जब आप टेक ऑफ करते हो या कुछ करते हो, वेक्टर 350, स्पीड 09 और speed 0.85. What that means is vector your aircraft to 090 direction on the compass at speed 0.85 mark. ठीक है, and acknowledge. तो पायलट रिपीट करेगा. These are vectors. अब वो बोल रहा होगा कि भाई साहब one of your strike package is coming vectoring so and so, मतलब showcasing compass reading 110 at this height, please stop. Now this is basic. Any freaking radar can pick it up. That's not much of a challenge. आपके एयरपोर्ट के radars will pick up that. It's not that much of a challenge to do that. And आपको पता चल रहा है सुखोई आ रहे हैं, तो सुखोई के साथ क्या होगा? पिछले 3 दिन से तो वही खा रहे हो ना तुम. तो any kid will know सुखोई के साथ what are you flying? 90% of the damn thing is what? Abramos. Right? तो they knew क्या आ रहा है उनके पास. So they said यार ये आ रहा है, इसको मत, please don't do this. हम सीजफायर की तरफ जा रहे हैं. So probably that afternoon time में एक जाना होगा हमारा मस्ती करने के लिए. अब वो भी देखो सर, ये सुबह से 10:30 बजे से फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं आपको. यू फर्स्ट एक्नॉलेज द कॉल एट 1:30. तो ऑब्वियसली दे यू टुक दैट टाइम टू डू वट एवर आपको कुछ करना था उसके बाद. एंड बिटवीन 10:30 to 1:30 आई नो फॉर अ फैक्ट 2 ड्रोन स्ट्राइक करी है हमने. When I say 2 drone is not two individual drones and gone and hit. This is 2 strikes. 2 strikes, so full package. One bunch gone this way, one bunch gone that way, sort of way. क्योंकि if you remember, we guys were live and भुलारी पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ, मलीर पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ उस टाइम पे when we were live. But we were worried कि ये साले बहुत डिसइंफॉर्मेशन आ रही है, so we were not wanting to confirm हुआ क्या है. But we knew भुलारी पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ है. पहले तो आके मारा उन्होंने, उसके बाद ड्रोन स्ट्राइक दोबारा टक 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 वो आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर. So there's that thing was there. तो आपने भी उसको टाइम करा कि ठीक है यार, I need to do these more things. Let's give it another 2 hours. 2 स्ट्राइक और जाने दो, उसके बाद बात करेंगे इसके साथ. अब ये चीज़ सर न्यूयॉर्क टाइम्स को कभी एक्नॉलेज करेगा नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट करेगा नहीं. बट देयर आर मिलिट्री वॉचर्स हु नो व्हाट हैपेंड. अब you look at the kind of systems that are being offered to you. Israelis want to give you the bloody hypersonic, almost high supersonic LORA. LORA दे रहे हैं, ठीक है. और आपके वो स्काई स्लिंग दे रहे हैं. Sky Sling दे रहे हैं. There is another missile that has been used in this operation that कोई acknowledge नहीं करता. It's called the Delilah. It's a loitering bloody the anti-radar subsonic cruise missile. Loitering cruise missile.
देयर आर अदर वेपन्स दैट हैव बीन यूज्ड जिसके बारे में पता नहीं है सर. अब नाउ एवरी एयर फोर्स, एवरी फोर्स विल हैव दैट लिटिल सीक्रेट थिंग ना. आप भी तो if you're running a business, you will have that little stash with you, right? कि ये स्पेशल है, इसको जरा साइड में रख दो, किसी को बताना मतलब साइड में रख दे. तो उसके पास भी है, वो यूज करते हैं. अब आप देख लीजिए रहीम यार खान में क्या फेंका होगा सर. SAAW आई डोंट नो, उसको रिपेयर ही नहीं कर पा रहे भाई. उसके पीछे से कुछ और छोड़ दिया है क्या, जिसकी वजह से जो कुछ डालते हैं वो भी गल जाता है, क्या होता है पता नहीं. समथिंग वाज डंक्ड इनसाइड इट ना, वो तो ठीक ही नहीं हो पा रहा. नाउ माय फादर इज अ पायलट, जब मैंने उनको वो होल दिखाया था, ही सेड यार ये तो साला 12 फुट का गड्ढा है. क्या क्या फेंका है इसके बाद? 10,000 पाउंड का बॉम्ब फेंका है क्या? मैं 10,000 पाउंड तो हमारा कोई उठा नहीं सकता. आई मीन सुखोइस कैन फ्लाई दैट हेवी एन एम्युनिशन, बट व्हाट इज दिस? ही सेड यार देख, रनवे के नीचे ना फाउंडेशन होती है. कहते ये तो फाउंडेशन ही है, इसको तो पूरा दे विल हैव टू रिपेयर द एंटायर थिंग, बिकॉज यू डोंट नो कितना कहाँ तक डैमेज हुआ है फाउंडेशन का. अंडरग्राउंड क्रैक कहाँ तक है, यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. ही सेड दे विल हैव टू डू मेजर रिपेयर्स ऑन दिस. ये नहीं ठीक होता जल्दी. और ये उन्होंने उसी टाइम पे बोला था कि यार ये वो सरगोदा हो जाएगा, तो सरफेस क्रैक है, ये नहीं होता ठीक. श्योर इनफ 2.5 महीने हो गए, ठीक नहीं हुआ. अच्छा, एक जो बात आई थी और वो CDS ने सबसे पहले एड्रेस की थी, टैक्टिकल मिस्टेक. व्हाट इज अ टैक्टिकल मिस्टेक? देखिए सर, पहले तो मैं, इफ यू डोंट माइंड, आई लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी. ठीक है, फॉर द हाँ. ऑडियंस प्लीज. Strategy is, there's a nice looking girl, I want to take her out on a, date. What do I do for that is the strategy. कि भाई मेरा टारगेट है कि वो लड़की को मेरे को एक पिक्चर पे लेके जाना है. Tactics is when I stand in front of her and talk to her, what do I say is tactics, which is part of the larger game. अब मैं उसके सामने चॉकलेट लेके जाता हूँ कि फ्लावर लेके जाता हूँ कि कुछ और लेके जाता हूँ, दैट्स द, अब मेरे को हमको ऐसे ही सिखाया गया था. बाय द वे दिस इज सेम एग्जांपल, हाँ. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू पिच एट एनीबॉडी हियर, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर. तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज पिक्चर दैट आपको एक लेके आना था, वेर यू वांटेड टू ब्रेक देयर बैक्स, दैट यू अचीव्ड. ना उसके अंदर कितनी सारी टैक्टिक्स होंगी सर. ड्रोन स्ट्राइक की टैक्टिक अलग होगी, एयर स्ट्राइक की टैक्टिक अलग होगी, आपकी बॉर्डर स्ट्राइक्स की टैक्टिक अलग होगी, BSF ऑपरेशंस की टैक्टिक अलग होगी, LRBMs की टैक्टिक अलग होगी, आपकी एयर डिफेंस की टैक्टिक, नेवल टैक्टिक्स. ईच वन ऑफ दीज विल हैव देयर ओन टैक्टिकल ऑपरेशंस, एंड डाउन टू द यूनिट लेवल, डाउन टू पल्टन. तो इतने स्मॉल लेवल पे टैक्टिक्स होता है, लार्जर लेवल पे स्ट्रैटेजी होता है. टैक्टिकल मिस्टेक क्या बोल सकते हो सर? सिंपल टैक्टिकल मिस्टेक है कि साहब आपको सीड करना चाहिए था, विच इज वॉट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस. आपने नहीं करा, आपने रिस्क उठाया. नाउ लॉट ऑफ पीपल से रिस्क उठाने की क्या जरूरत है? भाई जरूरत है नैरेटिव की. आज भी दुनिया में आपको कोई ये नहीं बोल सका कि आपने यार उनके ऊपर यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन करा है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, भैया मैं तो सिर्फ टेररिस्ट हो गए थे, मैं तो कुछ करा ही नहीं उसको. उसके बाद उसने आके मेरे को मारने की कोशिश करी, फिर मैंने उसका सिर काटा है. आई एम नॉट डन एनीथिंग टू हिम. As long as I am concerned, he can exist. I am not stopping his existence. यही चीज शशि थरूर भी बोल रहे हैं, यही चीज जयशंकर भी बोल रहे हैं. एट द पब्लिक लेवल ये चीज समझ में नहीं आती है कई लोगों को, बट एट डिप्लोमेसी लेवल दिस इज अ बिग स्टेटमेंट टू मेक कि भैया मैं थोड़ी मार रहा था इसको. आप बोलते हो मारता रहता, मैं कहाँ मार रहा हूँ भाई? वो मेरे बंदे मार रहे हैं तो मैंने उनको मारा जाके. आई एम नॉट टचिंग हिम, आई डिडंट टच दिस थिंग, आई डिडंट टच एनीथिंग. मैं तो कुछ करा ही नहीं है इसको. उसके बाद आके ये मेरे एयरफील्ड कर रहा था, आई हैड टू रिटेलिएट, मैंने रिटेलिएट कर दिया. आई एम डन एनीथिंग, आई हिट दिस C4 सेंटर, आई हिट दिस, आई हिट दिस, आई हिट दिस, खत्म. अब पीछे से आपने क्या करा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. दैट विल बी डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, क्योंकि लोग पूछेंगे भाई ये क्या किया है तुमने, जो करना था वो किया. सो देयर इज अ डिफरेंस. टैक्टिकल मिस्टेक के हिसाब से मेरे, ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई थिंक दैट वाज अ रूज. समटाइम्स यू पुट आउट दीज रूल्स टू गेट इंफॉर्मेशन आउट, एंड उस टाइम पे अगर आप देखेंगे 2 दिन में बहुत कुछ बाहर निकला. पाकिस्तानीज वेंट ऑन ओवरड्राइव, मीडिया वेंट ऑन ओवरड्राइव, एंड द इंटायर, बाय द वे, जब 2 दिन के बाद स्टेटमेंट्स ठीक हुए, then everybody had very kalak on their face because everybody said यार ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ी हो गई. So I don't know वो रूज था क्या था, he said something and walked away.
Nobody saw the whole Bloomberg interview. किसी ने नहीं देखा. Everybody saw the 30-second clip. Why? वॉर में सर कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती. देयर इज समथिंग रीजन फॉर इट. ईदर दे कॉट हिम बिहाइंड हिज विकेट और दिस वाज प्लान्ड बाय दिस साइड, वन ऑफ द टू. बट एंड में आप देखोगे एडवांटेज किसको आया? एडवांटेज तो फिर भी हमको आया. सो ठीक है, यू कैन से CDS मेड अ टैक्टिकल मिस्टेक बाय सेइंग व्हाट ही सेड, बट स्ट्रेटेजिकली CDS वन. Well, I don't know whether it was he made a tactical mistake. आई एम जस्ट सेइंग, आप बोल सकते हो. It sounded very, very deliberate. इट वॉज. सर देखिए, कई बार आप एक मैसेजेस भी भेजते हो OEMs को. यू नो आपके जो OEMs होते हैं, आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उस टाइम पे सर थोड़ा इशू चल रहा था सोर्स कोड्स के साथ रफाइल के. दे वर नॉट रेडी टू इंटीग्रेट आवर ब्रह्मोस, दे वर नॉट रेडी टू इंटीग्रेट आवर वेपन्स. नहीं मान रहे थे वो. तो आई थिंक एक मैसेज भेजा होगा, या तो तुम मान जाओ, नहीं तो हम फिर आगे कुछ बोल देंगे कि हाँ जी एक रफाइल गया हमारा. लॉस तो हमने एक्नॉलेज कर लिया. We acknowledge the loss, right? So it's not that we've not acknowledged the loss. We've acknowledged the loss. What is the loss? If somebody comes out and says 3 Rafales, your Rafale share will go boop. That's why initially मैंने आपको बोला there is politics to it. Well, loss can be anything. Loss can be our targets. तो आप These flying targets can be loss. yeah. So you what? शुरू में तो यही कहा था ना, Drones can be a loss. Sir, drones also a loss. drones are a loss. नहीं, आपको ध्यान हो कि शिव अरोड़ ने कहा कि ये 2 हमारे गिरे हैं, और उसके बाद फिर उसने डिलीट कर दिया. तो लोगों ने हल्ला किया, तो उसने कहा इसलिए मैंने बोला क्योंकि मुझको बताया गया कि जो हमारे गए हैं वो हमारे फ्लाइंग टारगेट्स थे. See sir, apart from that, अगर आप ब्रांचीज एंड ऑल, Banshees. अगर आप चाणक्य नीति भी पढ़े, what does चाणक्य say? What is my advantage by telling you what my losses are? In war there will be losses. चाणक्य ये सवाल पूछता है, क्या मुझे उससे कुछ एडवांटेज मिलता है? that depends on the situation. सिचुएशन. फैंटास्टिक. तो आपने लॉसेस एक्नॉलेज करे विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, हु, व्हाट. इज दैट अ वे ऑफ नेगोशिएटिंग विद सम थर्ड पार्टी? क्योंकि आजकल में एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई 5th जनरेशन फाइटर भी लेने की बात कर रहे हैं, एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट स्मॉल नंबर्स में. किस पार्टी पे आप प्रेशर डाल रहे हो सर? तो सर व्हेन यू एक्नॉलेज लॉसेस, आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रख रखा है, भाई एक्नॉलेज हो गया हमारे से लॉस, बट किसका लॉस है? तो आप रफाइल की भी पूंछ में पैर रख सकते हो, आप रशियंस की भी पूंछ में पैर रख सकते हो. थोड़ा बहुत अमेरिकन को भी हिंट मिल रहा है, हाँ ठीक है यार पीछे से अगर मैंने की तो पकड़ी हुई है, ठीक है, बट इस बेवकूफ ने कुछ करके ऐसी कुछ करा तो सारा मेरी भी नाक कटेगी. दीज आर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग आप कर रहे हो विद कंट्रीज, एंड दिस इज समथिंग विच मस्ट बी एक्नॉलेज. ये दिस इज अ वेरी गुड टैक्टिक, ऑल्दो समवेयर बहुत लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन करी कि हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी. यू कैन से दैट, बट यू कैन ऑल्सो से कि साहब हु वुड हैव लिसन्ड टू यू. सुनता कौन आपकी? वो शुरू में जो वो उन्होंने जो फॉर्मेट डाला था ना, वो फॉरेन सेक्रेटरी विद मैं वो two ladies sitting, बट इवन that was typically bureaucratic they wouldn't have non-communication. you would have put anyone you wanted to, they wouldn't have listened to you as it is. You think New York Times, Washington Post would have listened to you, BBC would have listened to you? No, they wouldn't have. चांस नहीं है. वो अपनी मिलिट्री को नहीं छोड़ते, आपको भी छोड़ेंगे. एंड आज बड़ा क्लियर एग्जाम्पल निकला. मैं तो हंस रहा था, मैं बोला ट्रम्प अंकल ने इंडियन मिलिट्री की विक्ट्री को डाउन प्ले करा, आज उसको अपनी मिलिट्री विक्ट्री को अप प्ले करना पड़ रहा है. हाउ कर्मा टर्न्स अराउंड, बिकॉज दे डिड द सेम थिंग टू देम. ना वो बंकर बस्टर बॉम्ब फेंका है आपने साहब, दे मस्ट अंडरस्टैंड, आपने 1 किलो टन TNT मारा है उसके अंदर, 1 किलो टन. इट्स एज गुड एज अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट द रेडिएशन. यार डैमेज तो हुआ होगा यार, इतना भी कोई ईरान चैंपियन नहीं है. डैमेज तो हुआ होगा, और वो खुद बोल रहे हैं भैया डैमेज हुआ है. न्यूयॉर्क टाइम बोलता कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज इंटैक्ट. तो ये वेस्टर्न मीडिया और इन चीजों पे तो सर दिस थिंग
they play games all the They play games. So कोई I don't आज know. की बात I mean, नहीं है। even honestly telling you, tomorrow if somebody tells me how would you do the communication better, मैं बोलूँगा यार I'll care about my people, rest can go to hell. तो internal communication strong करो, external go to hell यार, I don't care. Write what you want to. Internal बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ इसको better. मेरे हिसाब से that would be my. No, definitely. I don't think we were running the communication for the benefit of New York Times or the Washington Post. ठीक है. लेकिन created considerable confusion. With this, Even you have to play that. No? even within. Yeah. Even within. That's what I'm saying. Internal में you had scope. आपने यूज ही नहीं करा. आप और हम बैठते थे, 50,000 लोग बैठते थे हमारे साथ. If you had used us, now imagine the impact. I'm not saying use us. I'm saying if you would have used us. अब आपको किसी और को यूज करना है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसके अंदर. I'm not saying भैया I am the best or anything else, but आप करो, do something. So that's where the gap is. But अगर लोग बोले कम्युनिकेशन नहीं है वो, I don't buy it. I don't. ओके, चलिए जो अब आते हैं इसका, ये तो हो गया कि एक जनरल एनालिसिस कर ली. अब हम ये देख रहे हैं कि साहब की इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर है. हमारे ट्रम्प चाचा परेशान हैं, शी जिनपिंग अंकल तो बहुत ही दुखी हैं, उनकी तो वैसे भी सत्ता हिली हुई है. तो वर्ल्ड ओवर मिलिट्रीज आर अगेन डूइंग वॉर गेमिंग सिनेरियोज की भाई ये बीच में कहाँ से आ गया. इसका तो हमने कभी वॉर गेम में कंसिडरेशन लिया ही नहीं. ये कौन सी एक नई फोर्स आ गई. अरे भाई नेटो है, अरे भाई रशिया है, और वो बेचारा रशिया ये एक भी प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं कर पाता, उसको हम रोक लेते हैं अपने सारी पूरी एयर डिफेंसेस से. ये कौन सा बंदा आ गया जिसने हमारे सारे जो है वो फाइनेस्ट एयर डिफेंस उड़ा दिए. ये क्या हुआ. See, the biggest reaction what I see is अमेरिका से आ रहा है. They are looking at कि भाई हम लोग इतना टाइम इतना फोकस लगाते हैं इन चीज़ों पे. Where an Air Force fires 50 missiles and really breaks the back of the other enemy, then what have they done? Simple question. दूसरा, चाइना की जो equipment is untested, right? It got tested here. You're the only person who's लाइव लैब जो डिप्टी सीईओ tasted it nicely. ठीक है, तो वो एक आपके पास एडवांटेज है, क्योंकि देखिए हमने टेस्ट किया, उन्होंने टेस्ट किया. नहीं, टेस्ट तो हमने भी करा होगा, ऐसी बात नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं तो लगी होगी, कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ. उसको तो क्या मांग. ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ऑलराइट. दे एक्चुअली हैड द फुल टेस्ट. अगर हमारे जहाज भी गिरे हैं तो फिर वो चाइनीज मिसाइल से गिरे होंगे ना. ठीक है, टेस्ट कर लिया, अच्छा ही लगा. गटर ऑयल से बनाया हुआ था. यू आर कंपेयरिंग 1 to 100. Exactly. Now, one of the things you must also look at कि अमेरिकन अगर ट्रूप प्रेजेंस था वहाँ पर नूर खान के अंदर, अगर चाइनीज ट्रूप प्रेजेंस था, वो एवैक्स जो इधर उधर थे ऑपरेशंस में थे, they would have seen what happened. वापस जाके अपनी कमांड्स को बताया होगा कि भाई ये this was not 19th century warfare boys, this was 22nd century warfare. ये अलग लेवल पे था. The precision was mind boggling. Now, a lot of people say हमको इजराइल से सीखना चाहिए. You know what? Firstly, I don't buy that agreement because two countries are different. You must learn the good things. There is no question. उनको भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए. Now, let's see what Israel learned out of Sindoor. Drones for air defense. Where have I heard that before? Malir can't. Right? We hit that air defense with drones. इन्होंने भी वही चीज़ करी. So you can make out. Militaries learn. Precision bombing जो करी इन लोगों ने. Look at the, ventilator shaft. We did the same thing. वो भी 2-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वेंटिलेटर शाफ्ट में डालने के लिए. आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो ब्रह्मोस के वो डब्बे लेके कि भैया किसी तरह 1.5-2 फुट के एंट्रेंस में डालना है, किस तरह डालो. You've been also practicing it. They've been also practicing it. Look at the similarities of the strike. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन you're going to see from the global south. And मोदी जी का जो ट्वीट आया है where he said that we will lead with experience and knowledge
and provide leadership for the global south. He didn't say हम lead करेंगे. We said we will lead by example and provide knowledge. No. Global south, अब आप देखिए हर जगह वो जा रहे हैं, people are saying सर हथियार दे दो, आकाश दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो. सबसे ज़्यादा डिमांड तो आकाश की है. आकाश दे दो, पिनाका दे दो. अभी तो आप अपनी S400 प्लस जो बना रहे हो, यू मेकिंग योर ओन कवच. उसकी 3 टाइप्स की मिसाइल्स हैं. वन इज दे आर सेइंग अप टू 600 किलोमीटर्स दे विल बी एबल टू ट्रैक इट. एट 400 यू कैन शूट. प्रोजेक्ट कोशा. तो नाउ सी द डेवलपमेंट. और इससे क्या होगा सर, आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, तो आपका फॉरेन जो रिलायंस है वो कम होगा. फ्रांस इज आस्किंग कि साहब वो पिनाका मिल जाएंगी. Now Pinakas can go up to 200 kilometers. बात चल रही है how to extend it to 300. You can imagine an area artillery rocket firing up to 300 kilometers, sir. अखनूर से फायर करो इस्लामाबाद. आप पेंगोंग से फायर करो सर, या उधर से फायर करो डेप्सांग से, ऑक्साइचिन लेक में जाके मारोगे उसको, जहाँ उसका त्यान विद्यान उसका जो हब सेंटर है वहाँ पर. यू कैन एरिया टेक आउट, यू गॉट एरिया वेपन्स. एंड ये चीज़ों से चाइनीज बहुत डरेंगे सर. प्लीज अंडरस्टैंड हिज सप्लाई लाइंस इन दैट एरिया इज वेरी वीक. ये इंडिया में ये जो बड़े बड़े हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं सर, वो बोलते रहते हैं देव गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, घंटे का इंफ्रास्ट्रक्चर है साहब. इनके बेस इज इन लासा, ठीक है. उसके बाद आउटसाइड द सो कॉल्ड मैकमोहन लाइन इन्होंने एक छोटा बेस बना रखा है, एंड उसके बाद यहाँ पर एक्साइचिन में ध्यान विद्यान बेस बना रखा है. नीचे वहाँ पर खुनार फोर्ट में बेस बना रखा है. How difficult is it to take that out, looking at what we did in Operation Sindoor? मैं देखिए, if you talk about Tibet, तो इनके पास कुल जमा ऐसा, इधर से आप शुरू करें ईस्टर्न लद्दाख के टाइप से, तो नगारी, फिर आपके शिगात से, नगारी, शिगात से, फिर लासा, नींची, निंची, और एक और है जी से नाम है उसका. ऊपर चले जाओ, काशगर, होतान, दो है. ठीक है. और इस तरफ इन लोगों ने 24 हेलीपोर्ट बनाए हैं. हेलीपोर्ट का क्या होता है भाई? नहीं, हेलीपोर्ट तिब्बत जैसे टेरेन में 3500 मीटर से उड़ान भरेंगे. आप करो ना फिर. सी देयर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. टैक्टिकली देयर वहां पर उस लोकेशन में दे आर गोना बी इन ट्रबल एंड दे विल बी रीथिंकिंग देयर स्ट्रेटजीज. यार ये क्या करें? So the next thing there's at if your air base, if your airstrip is at 3500 meters, तो 3500 मीटर पे आप 40% लोड पे ही आप टेक ऑफ कर सकते हो. नहीं, वो है सर. और हमारे जितने भी एयरबेस हैं, अगर 2-3 को छोड़ दो, इफ यू लीव आउट ले एंड श्रीनगर भी काफ़ी नीचे है, मतलब इट्स ओनली अबाउट 1900 और so. और अवंतीपुरा, इन 3 को छोड़ दो तो सारे के सारे जो है वो वही प्लेन्स में है. So let's learn from what we did in Sindoor. What will you do? तो you will आपको एक रफाल को काउंटर करने के लिए आपको वहां पर 2.5 एयरक्राफ्ट चाहिए. नहीं, वो अलग है. 2.5. वो अलग है. Let's look at what we did in Sindoor. What did you do in Sindoor? जैसे मैंने शुरू में बोला था, paralysis. How can you paralyze the Chinese army वहां पर? इनके नोड्स होंगे, इनके C4 सेंटर्स होंगे, टेक देम आउट, दे कांट फ्लाई. यू कैन कीप 50 एयरक्राफ्ट देयर सर, इट डजंट रियली मैटर टू मी. आप 50 रख लो, 60 रख लो, 150 रख लो, बट आपके अगर C4 सेंटर आपका आपके नोड्स उड़ा दिए, आपके केबल्स उड़ा दिए, आपके रेडार्स उड़ा दिए, आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगे उसके बाद? व्हाट इज योर गाइडेंस? उसके बाद फिर आप चाहे JF-35 ले आओ, चाहे JF-20 ले आओ, कुछ भी ले आओ, नहीं पड़ेगा आपको. यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट. फिर आप बोलोगे जी मैं इनर्शियल नेविगेशन करके आपके ऊपर रॉकेट्स मारूंगा. चलिए ठीक है, मार लो. कितनी मारोगे? 1, we will defend them. Some will go through. Some will hit our air bases. Okay. Then what? साहब, for me movement is much easy. Let's say तुमने एक रनवे उड़ा दिया. Let's say बरेली, आगरा, what else? Let's ग्वालियर. चलो ग्वालियर too far, but चलिए
फॉर हेक ऑफ आगरा के पास ही है। ठीक है, बरेली, आगरा, ग्वालियर, आपने तीनों एयर बेसिस में उड़ा दिया आपने, मेन एयर बेसिस को आप ब्लडी, आगरा इज अ मैसिव ब्लडी स्टेशन, ठीक है, फैंटास्टिक। 2 रनवे है, आपने क्रॉस पॉइंट में मार के उड़ा दिया, वेरी गुड, जैसे हमने सरगोदा को करा, डन, ठीक है। उसके बाद क्या, टैक्सी टैक्स है, टेक ऑफ करो, लैंड एनीवेयर यू वांट आफ्टर दैट। सर आई एम इन प्लेन्स, आई एम नॉट इन हिल्स। अगर मेरे को आगरा, जयपुर, आगरा दिल्ली रनवे के ऊपर अपना लैंडिंग स्ट्रिप बनाना है, इट विल टेक मी 3 hours टू गेट बना हुआ है ना, तो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, उसके ऊपर सब बनेंगे। फायर इक्विपमेंट ये वो लगाने के लिए 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे। तुम कहाँ उतारोगे तुम? क्वेश्चन दैट नीड टू बी आस्क्ड। नॉट चाइनीज का कितना डेटा कलेक्शन हुआ होगा अबाउट इंडियन वेपन सिस्टम्स हुआ होगा। अरे इधर तो यार यू आर लाइंड अप, ठीक है, स्टार्ट करो उधर से, स्टार्ट करो आप, आदमपुर, हलवाड़ा, पठानकोट, ओह दैट वे, अम्बाला, ऊपर से स्टार्ट, बठिंडा, आप DSDBO, सूरतगढ़। नहीं मैं हाई एलिवेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्लेन्स की बात कर रहा आप फिर ठीक इधर से स्टार्ट करो ना, न्योमा से 9,000 फुट पे, न्योमा तो नॉर्मल प्लेन टाइप रनवे है। हूँ। फिर आप, मैं प्लेन्स के रनवे की बात कर रहा और चलते रहो, हिंडन, ब्लडी, हूँ। हिंडन पे आ जाओ, दिल्ली के आसपास 4 एयरपोर्ट हैं आपके, 4 of them, 4 runways are there। कहाँ बख्शी का तालाब आ जाओ, बख्शी का तालाब आ जाओ, गोर, और फिर आगे चलो आप, आपके पास कलाई कुंडा है, लाई कुंडा, हासीमारा है, आपके पास वो क्या बोलते हैं, ये आप मेन बोल रहे हो। अभी जो फॉरवर्ड एयरफील्ड है सर, यू गॉट मोर देन 150 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स, क्या करोगे उसका? तुम्हारे पास 5 नहीं है इधर पे सर। ये तभी हम लोग तो पिछले 3-4 साल से, जब से हम 2-3 साल से हम लोग वी बीन सेइंग या चाइनीज हैव अ थ्रेट, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस वेरी कंसिस्टेंटली। चाइनीज का मेन थ्रेट इज रॉकेट फोर्सेस एंड देयर ड्रोन्स। उसमें भी CEP एरर्स काफ़ी है, बट द शेयर नंबर्स आपको ओवरवेलम कर सकते हैं। वो दैट इज द थ्रेट दैट यू नीड टू वर्क ऑन, कि अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना एक्यूरेट है, हाउ डू आई इंश्योर कि भाई 500 ड्रोन आते हैं, आई एम एबल टू टैकल इट वेरी इजीली। बट अगर 5,000 आए तो मैं कैसे करूंगा उसको, या 50,000 आए तो कैसे करूंगा उसको? एंड इसके बारे में इफ यू रिमेंबर 2-3 हफ्ते पहले मैंने बोला था कि इंडियन आर्मी नीड्स टू फोकस ऑन अ कंप्लीट प्योर ड्रोन फोर्स। प्योर ड्रोन फोर्स, सारा कोई टक करे, उसने 5 भेजे, आप 50,000 भेज दो उसके सिर के ऊपर, आ गया। नहीं वो तो अब ये कर रहे हैं ना, आ गया, इट्स हैपनिंग। आपके पास 2 मिलियन ड्रोन होने चाहिए इन बैकअप। एवरी प्लाटून, तो आप सोचो कितने ड्रोन हो गए। एवरी प्लाटून मीन्स 3 in a company and 9 in a battalion minimum. तो आप सोच लो फिर कितने ड्रोन ऑपरेटर्स, कितना क्या। एंड दिस इज नॉट बैटलफील्ड सर्वेलेंस, दिस इज शिटिंग ड्रोन्स एज आई कॉल देम। ऊपर से ग्रेनेड फेंक रहा है वो साला, 155 का शेल फेंक रहा है आपके ऊपर, क्या बचेगा आपका यार? सो यू शुड बी एबल टू डू दैट। आई मीन द नेक्स्ट टाइम चाइनीज से समथिंग टू यू, आप उसके ऊपर सारा जहां से उसका एग्रेशन आया उसके, यू शुड लुक अप एंड लुक एट 5,000 ड्रोन्स विद ग्रेनेड्स हैंगिंग अंडर इट। देयर विल बी वेपन्स डाउन एंड से माफ कर दे भाई, I can't deal with this 5,000 drones, what do you do with it? The numbers is what we need to come up with now. One, taking आपको लेने, उसको ऑब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी एंड उसको डिप्लॉय करने की। पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट सर, पाकिस्तान इज एन इरिटेट। और ये अगेन मिलिट्री से आपने जितने हमने पॉडकास्ट करे, वी ऑलवेज सेड दिस यार, यू कैन हैंडल पाकिस्तान विद वन हैंड टाइट बिहाइंड योर बैक, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कम्स हियर। अगर इवन इफ लेट्स से दे कम टुगेदर, नाउ यू नो हाउ लॉन्ग विद पाकिस्तान लास्ट, राइट? With Chinese help, with Chinese and Turkish live intelligence. ठीक है। सो अगर 80 घंटे में आपने उसको तोड़ दिया जहां पर यू आर नॉट गोइंग फुल ऑन, ऑनेस्टली बैलिस्टिक तो हमने यूज भी नहीं की। 7 तारीख को पाकिस्तान की पीठ तोड़ के, जो आपने 10 को कराया ना, आप 7 तारीख को शाम तक उसको करके खत्म कर सकते थे। यू कुड हैव डन दैट, इतनी कैपेबिलिटी है आपकी। तो ठीक है, लेट चाइनीज एडवांस 10-12 किलोमीटर्स इन द फर्स्ट डे, आने दो उनको अंदर। लेट द आर्मी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एयरफोर्स हैंडल इट, आने दो, लेट देम कम। जरा लेट्स ब्रेक पाकिस्तान, हो गया शांति, ठहर जाओ।
इट्स नॉट अ वरी. इट्स ओनली ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो थोड़ा परेशान होते हैं. सर देखिए, वन थिंग दैट हैज बीन प्रूवन विद दिस, आवर आर्म फोर्सेस आर नॉट स्टूपिड पीपल, दे आर थिंकिंग फोर्सेस. फ्रॉम बालाकोट जब F-16s was out firing us with AIM-5s, उसकी रेंज ज़्यादा थी हमारे एयरफोर्स के रेंज से. टू अ पॉइंट राइट ना हो जब पाकिस्तान पता नहीं चल रहा था कहाँ चौपों में मरियम बंकर छोटा पड़ रहा था उसको 4 साल के अंदर. Now if somebody tells me our air force didn't learn its lessons from Ukraine, really? From Israel, really? Look at the kind of drones that we fired, leave alone intercepted. हमने जो चीज़ फायर करी है, those are the latest Shahid 136 type drones. 5 साल पहले जब हम बोलते थे भाई करेंगे हो जाएगा, nobody believed, oh India can never do it, हमारा ब्यूरोक्रेसी है वो है. हाँ वो सब कुछ है, but they did it ना. So Actually, it was a revelation. यही तो कह रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया is setting up and taking notice कि भाई ये कैपेबिलिटी उन्होंने कब बिल्ड कर ली. there are military veterans who saying भैंस किया कि क्या हुआ ये कैसे किया तुम लोगों ने यार. Exactly. That is absolutely. So there are military weapons who Military veterans. who openly come out and said bloody hell. Military veterans like us, we are all amazed. ये क्या हुआ? And- और ये अगर इन्होंने पूरे देखते देखते सबके ऑब्जर्वेशन में ये क्रिएट कर लिया without anyone coming to know about it, then we hats off to them. सर एक छोटी सी चीज़ है जुगाड़, ये बहुत जुगाड़ लोग हैं. रेजिमेंटल ईथोस इसके अंदर लोगों ने अग्निवीर पे इतनी गालियां निकाली. आज मुझे बताओ वेयर आर द अग्निवीर पीपल. I always said this and senior general said this, a lot of people got angry with me, but I said यार you guys are generals, fantastic. तो आपने अगर आपको अच्छी चीज़ पता है, आप अच्छे से ट्रेंड हो, तो साहब are you trying to tell me you didn't train your juniors? That the people who are the army chiefs are your juniors only ना. आपने इनको अच्छी सी ट्रेनिंग नहीं दी क्या? दी ना. They are capable. Let them handle it. If they've taken a decision कि भाई हमको एज इसकी कम करनी है and we see a advantage in it. सर 10 करोड़ साइबर अटैक हुए थे भारत में, पता है आपको? 10 crores in 10 days. Who stopped that? Who was manning the air defense guns जिसके लिए सब अभी गागा हो रखे हैं? जैसे ही पता चला एयर डिफेंस गन्स अग्निवीर के लिए, अग्निवीर थे वहां पर. ओए होए होए, ऐसे कैसे हो गया? ये तो गड़बड़ है. Now 3,000 of those young boys got. सर देखिए एक चीज याद करिएगा, जो मरता है ना वो 19-20 साल का ही होता है बैटल के अंदर. कुछ 26-28 साल वाला नहीं मरता. परमवीर चक्र मैक्सिमम एज इज 23. बड़े वाले लोगों का बहुत कम होते हैं. Maximum age of Paramveer Chakra winners is what? 22, 23. They are the youngest people. दिमाग नहीं होता सर, जोश होता है उस टाइम पे करने की, जुदा होता है, ट्रेनिंग होती है जो करते रहते हैं उसके बाद. So if somebody is saying, where are all those people today? Why aren't any more articles coming on Agnivir? कोई नहीं बोलने को तैयार, बिकॉज सबको पता है आप जूते पड़ेंगे. We were wrong. जब चाइना आया था, everybody said India has not learnt its lessons. ये वो, we rolled back, we did this, we did that. पता चला बहस किया, we were bloody more than ready for China. एंड गलतियां होंगी सर, एक आधी जगह पे आपको लॉस भी होगा, ऐसी बात नहीं है. दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. बट इफ यू थिंक चाइना इज दैट कॉन्फिडेंट कि आज वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा जो वो 2020 में सोच रहा था, यू थिंक 5 times now before doing that. The message has gone through. Message has gone through, he'll think 5 times. What about Uncle Trump? सर ट्रम्प की तो डिफेंस इंडस्ट्री इज द मेन थिंग ना. Now you're disrupting that. वो रोएगा. Defense industry is disrupted. He will cry. वो रोएगा. But one thing we must acknowledge. What about this F-35B? सर हाई टेक्नोलॉजी में अमेरिकन को बीट करने के लिए कोई नहीं है. एंड लेट मी से दिस ओपनली, आई पर्सनली डोंट लाइक द F-35. ठीक है, बट इफ वी गेट इट, आई थिंक वी लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. 2-5 ले लो तो चलेगा, डजेंट मैटर. क्यों सर? उसका एवियोनिक्स इतना एडवांस है ना. अमेरिकन आर सुपर्ब इन एवियोनिक्स. उनके F-22s आर ब्रिलियंट एयरक्राफ्ट. F-22 तो वो किसी को नहीं देते. नेटो देता नहीं, कंट्रीज को भी नहीं देते. सर आप ये देखिए, आई मीन these monkeys were landing on the moon with lesser amount of bloody memory than this mic. They landed on the moon यार.
Technology wise, let's not this thing. DARPA today, sir, is 50 years ahead of us. Let me be very clear. इतना वो आया था ना UFO, उस दिन आके US एयरफोर्स ने बोला नहीं यार UFO नहीं है भाई, ये हमारे, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं यार, तुम चिल करो, हमारे ही हैं, डोंट वरी। ट्रम्प जब आया था याद है, ड्रोन्स आ गए, किसके थे वो? इनके अपने थे। That technology is far ahead. DARPA is 50-70 years ahead of us. Sir, these monkeys were using internet in the 1980s. 79, 80. हमको इंटरनेट का ही नहीं पता था उस टाइम पे। सो टेक वाइज दे आर सुपर्ब। हाँ, बीच में करप्शन है तो जैसे स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल है ना सर, उसके ऊपर एक मूवी है विच इज कॉल्ड द पेंटागन वॉर्स, हाउ दे स्पेंड $2 billion मेकिंग अ कॉम्बैट व्हीकल। दैट इज द प्रॉब्लम विद देम, इनके अंदर which we rejected. इनके अंदर ये प्रॉब्लम है। वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं इसके लिए। सर देखिए, आपने हमारे स्ट्राइकर और जेवलिन रिजेक्ट कर दिए। आप उसके ऊपर भी कितना ड्रामा चला था, इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंडिया इज दिस थिंग। यार लेट द थिंग ओपन आउट भाई, व्हाई आर वी सो रिएक्टिव? ठहर जाओ, इवन इफ इट कम्स, नोबडी वांट्स द बैड फॉर द कंट्री, स्पेशली नॉट दीस गाइज सिटिंग इन पावर राइट नाउ। ये तो अच्छे लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, गलतियां करते हैं, गलती कौन नहीं करता यार? करतारपुर तो नहीं दे के आ जाते ना पाकिस्तान को। निशिकांत दुबे ने तो आज पूरा ही इनका ठीक है, अपना खोल दिया। These guys are nationalists. If even if they make their mistake, भाई I am gonna give them 10 more mistakes. Sir, ले लो sir, no problem, openly. Because their agendas are not against the country. अगर इनको कहीं ना कहीं अगर 5 F-35 लेने पड़े, ठीक है। Let's learn something out of that aircraft. उसकी avionics are superb. Serviceability ratio में थोड़ा 5 में से एक ही रेशो तो भाई 5 में से एक ही चलेगा। सुखोई मिग से भी कम है। सर मिक्स की आजकल योर सर्विसिबिलिटी रेशो इन इंडिया इज 70%। हाँ, हो गए, ठीक है। सुखोई जब आए थे, अब आप एनीवेज बुलवा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं वो पता ही है वो। 97 में सुखोई जब पहली बार आए थे सर, उसके अंदर बंदूक तक नहीं थी, ठीक है। 2012 में जो रफाल डील करने वाले थे ये लोग, जिसके लिए पैसे नहीं थे, उसके अंदर एक मिसाइल नहीं थी। क्या करोगे उसका? एयर शो में एक कहावत थी सर, एयरफोर्स में के लिए बोलते थे लोग कि आप अपना जहाज उड़ाते हो ग्वालियर से, जूं जाएं करते हो और पठानकोट में लैंड कर जाते हो, बाकी कुछ नहीं करते आप। करेंगे कहां से? कुछ था ही नहीं इनके पास। सुखोई 30 था, बंदूक नहीं है उसके अंदर, क्या करोगे उसको? व्हाट यू डू? थ्रो इट एट अ एनिमी? व्हाट यू डू? तो if somebody is blaming the armed forces for the rot, please look back. आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी ओवरनाइट नहीं बनती है, इट टेक्स टाइम। एंड जो पाकिस्तान की पीठ तोड़ी है ना आपके लिए, आज उनके नेवी के जहाज ऊपर नीचे जा रहे हैं फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी एंड रावलपिंडी टू कराची, जस्ट टू कीप द ब्लडी एयर पिक्चर क्लियर। रेडार्स नहीं है उसके पास कवर करने के लिए था। फील्ड मार्शल तो बना हुआ है, ठीक है, आई एम श्योर एयरफोर्स पायलट सिटिंग ऑन द ग्राउंड आर शीटिंग ब्रिक्स। कल को सारा वापस आ गए, हमको तो बोलेंगे चढ़ जाओ ऊपर, जिहाद सारा जिहाद, मेरी तो नई शादी हुई है, क्या करूँगा मैं ऊपर? नाउ देर आर वेरी क्लियर सिग्नल्स कि इनके पायलट्स के अंदर डर था। एक वो बोलारी में कौन फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेचारा मारा गया जिसका उसका बड़ा शोक मनाया गया पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स में। वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स दे हैड, वो मर गया, डेकोरेटेड था। अब आप ये देखो, और जो गिरे हैं उनमें तो थे ही, जो पता नहीं इजेक्ट हुए नहीं हुए, क्या हुआ। आप ये देखो, एक भाई कराची में खड़े होकर फोटो खींच रहा है, ऑनलाइन लगा देता है कि भाई इंडियंस कम, आई विल स्क्रू यू। क्या HQ9 बैटरी थी पीछे? 2.5 घंटे के अंदर हमारे स्टॉर्म शैडो ड्रोन्स गए, ना वो बचा, ना उसकी सेल्फी, ना HQ9 बैटरी। दैट फोटोग्राफ वाज स्क्रॉल्ड फ्रॉम द इंटरनेट। अब लोग बोलते हैं ना, ओ इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी नहीं। हाँ जी, वो कृष्ण जी आए थे देने के लिए ये वाली डिटेल्स कि साहब ऐसा है ना, वो एक पाकिस्तानी मेजर है, उसने वो फोटो डाली है, वो फोटो निकाल, उसका जरा ट्रायंगुलेट करो और मारो यार उसको। अच्छा मैं जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, शांति। कृष्ण जी आए थे ना ऊपर से हमको बताने के लिए।
Air Force has that capability. Armed forces have. They picked that up. They realized ये साला live है. Dark. Head up. Storm shadows. Storm shadow drones went tap 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 tap. ना बचा HQ-9. अब वो बंदा कहाँ है वो आप देख लो. What happened in Walton, in Lahore? Same thing. Some बेवकूफ put up a photograph, ठक went in and finished. रशियंस ने करा ये चीज, इजरायलीज ने करा ये चीज. बट उनको देख के जब हम बोलते थे हम भी कर सकते हैं, इंडिया कांट डू एनीथिंग. अब देख लो यार, सामने है आपके. हाउ डिड यू नो, फॉर एग्जाम्पल मुरीद में जहां पर आपने उनका अंडरग्राउंड C2 सेंटर मारा है ड्रोन्स का, हाउ डिड यू नो वहां पर है क्या है? ये तो है इस बार तो जो ग्राउंड इंटेलिजेंस थी वो भी टॉप क्लास थी. हाउ डिड यू नो? भावलपुर में मसूद अजहर की फैमिली जब चली गई थी वापस क्यों आई? मुरीद के में क्यों वापस गए लोग? क्योंकि उनको लगा कि अब इंडिया कुछ नहीं करेगा. अब मैं आपको एक चीज बोलूं, डबल क्रॉस किया गया उनको बेचारों. खास सेंसस याद है ना? किसके साथ डिसेप्शन था वो? 2 दिन तक लोगों का दिमाग खराब हो गया, यार किसको ठोक रहे हो मोदी जी? That was a deception. They were clear. They could have announced it after this. There was no need of announcing that time. कोई जरूरत नहीं थी, कोई पॉलिटिकल जरूरत उसकी. एक जो स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस जो बहुत बड़ा एक नया निकल आया है जिसके लिए पाकिस्तान वाले बहुत चिल्ला रहे हैं, वो है न्यूक्लियर इम्बैलेंस. There was always an imbalance. It was not known. Now it is well known that Pakistan can't really fire a nuclear missile even if it wants. हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये पाकिस्तान का डिसेप्शन है. पाकिस्तान जो है वो इंडिया को At the moment he can't. It's not about the factor कि weapons किसी और के कंट्रोल में. At the moment he can't क्योंकि उसका जो कमांड कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सेंटर नूर खान में था, वो नहीं है. तो या ही कैन फायर कपल ऑफ मिसाइल्स हियर एंड देयर, बट अगर कोऑर्डिनेटेड अटैक करना है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम. नहीं कर पाएगा वो, बिकॉज कमांड नोड्स नहीं है आपके पास, कोड्स नहीं जाएंगे, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, टेक्निकलिटीज होती हैं, इट वोंट गो. तो या यू कैन गो टैक्टिकली, किसी लॉन्चर पे जाके आप कुछ कर कुरा के टैक्टिकल आपने मार दिया, मार सकते हो, ठीक है. लेकिन टैक्टिकल का फिर जो रिटेलिएशन है आपके पास राड शार्ड्स हैं, वो राड इनकी जो न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल है JF-17 से उड़ाते हैं लोग. राड है, राड 1, 2, 3 एंड ऑल दैट. एंड एक और है इनके पास, सम बड़ी स्टूपिड नेम दे गॉट, कोई 400 किलोमीटर की लैंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है. ठीक है, कर लो. शाहीन है, ये है, फतेह है, ये. देन व्हाट आफ्टर दैट? व्हाट? सी, दिस क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड. This question was not asked in India. People did not ask. आज सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या होता है? ओ भैया, पाकिस्तान के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के पास 170 है. किसने गिने जरा मुझे बताना, मुझे प्लीज. यार पिछले 5 साल के अंदर भारत ने 94,000 kgs ऑफ यूरेनियम निकाला है, माइन करा है. किसके लिए? तो इंडिया के पास तो प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट इतना पड़ा हुआ है भाई. प्लूटोनियम वाला तो वो बंदा भी छोटा है. So what did we take it out of? You require a smaller bomb. Yeah, so we exported stuff, we used stuff, and we made bombs also. I won't be surprised if हमारे numbers will be somewhere around 270, 275, 300 probably. I won't be surprised क्योंकि आपके पास बड़े different variety of weapons है. Yes, we have thermonuclear weapons as well. Yeah. तो क्या प्रॉब्लम है? क्या करोगे आप? पाकिस्तान से दो जी, आप अंदर आओगे तो हम आपके ऊपर वो डाल देंगे, क्या, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स. अच्छा जी, फैंटास्टिक. डू यू नो आवर टैंक्स, जो इनकी स्ट्राइक कोर है, आवर टैंक्स एंड BMPs आर प्रूफ ऑफ दैट. प्लान करा हुआ हमने कि ये साले फेंकेंगे, हम क्या करेंगे उसके बाद. दे आर केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग अंडर सब किलोटन वेपन. प्लानिंग है उसकी भी भाई. वी कैन सर्वाइव इट, डोंट वरी. बट तुम्हारी क्या हालत होगी उसके बाद देखो. तो आपने फिर डॉक्ट्रिन चेंज करी थी. आपने बोला था कि साहब वी विल नॉट डू फर्स्ट स्ट्राइक,
but a nuclear strike on any of our forces anywhere, right? Anywhere. तो आपने एक उसको पैराडाइम को खोला था कि इट्स नॉट दैट कि आप यहाँ पे मारोगे, आप कहीं मारोगे, हम देखते हैं फिर आपको। उसको भी हमारे राजनाथ सिंह जी ने थोड़ा एम्बिग्विटी और डाल दी। तो दिस अगेन इज द गेम। नाउ तीसरा चीज देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का क्या है, आई डोंट, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मना थोड़ी ही है, तो इतना कह के छोड़ दिया। one thing we must understand, when you say this thing, it is also about intent. Intent मतलब, if I think you have the intent to fire at me, I can fire at you. वो बोलना था ना राणा सनाउल्लाह, हमें पता ही नहीं चला 30 से 45 सेकंड तक कि कहीं हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक तो नहीं हो गई। तो तुमने क्या फेंका इधर पे, तो शाहीन जो तुमने फेंका, we also took a decision ना, शाहीन एंड फतेह एंड दैट सीएम के 4000 जो इन्होंने फेंकी है, how do I know that it doesn't have a nuclear weapon in it? ये तो पाव के बम बोलते रहते हैं ना। एंड देखिए सर, पाकिस्तान, if somebody says कि पाकिस्तान does not have nuclear technology, I disagree. जो पहले बॉम्ब्स इनको गए थे वो चाइनीज बॉम्ब थे जो इन्होंने फोड़े 98 में। उसके बाद इनके ये जो व्हाट्स नेम, AQ खान की तरफ से अगर टेक्नोलॉजी ये ईरान, इराक, लीबिया सबको दे रहे थे, सो दे हैड समथिंग विद देम। सो इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट बॉम्ब दैट दे गॉट, ठीक है, बट इनके पास कुछ तो है, इन्होंने अपना बना लिया है। There is no question about it, and that has been concerning the Americans. उनके काफ़ी ओपन में पेपर्स हैं कि भाई ये सारा प्रॉब्लम है यार। एंड अगर आप सीमोर हर्श जैसे लोगों को पढ़े हैं, सीमोर हर्श ने क्या लिखा था 2000, उनका अटैक हुआ था सरगोदा में 2012-13 में करीब एक अटैक हुआ था सर। उसके बाद सीमोर हर्श ने एक आर्टिकल लिखा था वेरी सेड, क्योंकि अमेरिका की एक CIA एंड स्पेशल ऑपरेशंस की टीम कतर में एंड UAE में बैठी होती है, विच मॉनिटर्स पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स। और ये अभी से नहीं, से 2010 से बैठे हैं। इन्होंने लिखा था कि भाई यू कैन कम एंड डीन्यूक्लियराइज अस, आप ऑफिशियली उठा लोगे, बट जो 2 छुपा के रखे उसका क्या करोगे? नो, दैट्स द थ्रेट। यू नीड ओनली 1 ना सर, यू डोंट नीड 2। तुम एक भी फेंक दो, अब हो ही तुम्हारा जिहादी दिमाग है, तुमको मरने का शौक है, तो फिर यू वोंट माइंड समथिंग कमिंग एंड हिटिंग यू ऑन योर हेड। हाँ ठीक है देखी जाएगी, मरना तो है ही, हम तो फिर मर के भी जीत जाएंगे, फिर क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? तो ये गधे हैं सर, इनको पता नहीं है क्या होने वाला है इनके साथ। एंड आई एम सेइंग न्यूक्लियर वेस्ट एशिया थोड़ा doesn't seem like Iran is that. Probably we will talk about it in another podcast, but कुछ होने वाला है यहाँ पर। We can have a deep dive discussion into that sometime else. Yes, we certainly can have. तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।